एंड आपके पास फ्रेश या फिर चाय कॉफी कुछ है आपके पास, ताकि आपका हाइड्रेशन भी हो जाएगा और आप एटलीस्ट अलर्ट रहोगे और आपको नींद भी ना आए ट्रेनिंग के दौरान, राइट? ओके, एंड इस साल का पहला ट्रेनिंग रहेगा, आपका मेजर टॉपिक है बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन एंड वेट मैनेजमेंट। सो हम आज क्या बात करेंगे इस टॉपिक के अंदर, हम हमारा एजेंडा क्या होगा? पहले हम बेसिक्स ऑफ न्यूट्रिशन कवर करेंगे और क्या क्या फूड ग्रुप्स है, और हम थोड़ा उसके बारे में थोड़ा डिटेल में आपको बता देंगे। और उसके साथ साथ हमारा फेवरेट कैटेगरी वेट मैनेजमेंट का क्या क्या प्रोडक्ट्स है और उसका पर्पस क्या है, राइट? उसका यूजेस, आप कैसे उसको यूज कर सकते हो, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। एंड लेटली, लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इट वुड बी आपका सपोर्टिंग फैक्टर्स। सिर्फ डाइट से ही हमारा वेट मैनेजमेंट नहीं होता, करेक्ट? डाइट के साथ साथ आपका बाकी का सपोर्टिंग फैक्टर्स क्या है वेट मैनेजमेंट के लिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल टॉपिक के मेन पार्ट, पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हेल्थ क्या है एंड हेल्दी रहना इम्पोर्टेंट क्यों है, जरूरी क्यों है, राइट? हेल्थ का मतलब क्या होता है? सिर्फ पतला रहना हेल्दी होता है क्या? नहीं, राइट? हर एज ग्रुप में सारे काम ठीक तरह से, ठीक तरह के एनर्जी लेवल, ऑप्टिमल एनर्जी लेवल के साथ, बिना कुछ थके जल्द थके हुए आपका काम करना, बिना कोई डिफिकल्टी के आपका काम करना, आपके एज ग्रुप के हिसाब से, आपके एज के हिसाब से, प्लस हर बार आपका इम्यूनिटी अप टू द मार्क रहना। दैट मीन्स आपको हर बार कोई ना कोई इलनेस वो सब नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंटली नहीं होना चाहिए। महीने 2 महीने में 1-2 बार आपको अगर बुखार आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अगर आपको हर महीने एटलीस्ट 2-3 बार बुखार आती है तो वो नॉर्मल नहीं है, करेक्ट? इसका मतलब ये होता है कि आपका इम्यूनिटी भाई बहुत कम है, एंड आप वो भी अच्छा साइन नहीं रहता आपका हेल्थ के लिए, राइट? इसी वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपना हेल्थ का या फिर स्वास्थ्य का ध्यान रखें, राइट? और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज तब ही हम अपना गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ जी सकते हैं और आपका सारे हेल्थ गोल्स आप कवर कर पाओगे, राइट? मेनली इस न्यू रीसेंट स्टडीज के हिसाब से इंडिया में ही ऑलमोस्ट 10 साल में, जस्ट अ सेकेंड, यस, ऑलमोस्ट 10 सालों में आपका ओवरवेट का कैटेगरी बढ़ गया है, और वो भी 2 गुना ज्यादा बढ़ गया है, स्पेशली महिलाओं में फ्रॉम 21 to 24, whereas मर्दों में इट इज फ्रॉम 19 to 23%। ये स्पाइक बहुत ही ज्यादा है, करेक्ट? 10 सालों के लिए बहुत ही ज्यादा है, राइट? और जब ओवरवेट का कैटेगरी बढ़ता है और वेट ज्यादा बढ़ता है तो ऑब्वियसली तब हेल्थ इश्यूज भी ज्यादा रहेगा, राइट? हेल्थ इश्यूज का कॉस्टिंग और उसका हेल्थ केयर कॉस्ट भी बढ़ गया है। पिछले 7 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है हमारा हेल्थ केयर कॉस्ट, मतलब आपका मेडिसिन, आपका हॉस्पिटल चार्जेस, सब कुछ, वैक्सीनेशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ इस हेल्थ केयर कॉस्ट में ही आता है। और अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, पिछले 7 सालों में ये 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है, और इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, राइट? और इसका मेन रीजन, कारण क्या होता है? हमारा ओवरवेट होने का कारण, और या फिर हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल जब हम बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हमारा ईटिंग पैटर्न, हमारा एक्सरसाइज करने का तरीका, कभी कभी एक्सरसाइज नहीं रहता, कभी कभी हमारा एक्सरसाइज, ओवर एक्सरसाइज हम करते हैं, ये सब अच्छी बात नहीं है। कभी कभी पानी हम ठीक तरह से नहीं लेते, या फिर ठीक तरह से हम अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देते, राइट? ये सारे इरेग्युलर लाइफस्टाइल और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल के साथ होता है, राइट? खाने के बारे में जब हम बात करते हैं, जब हम अनहेल्दी लाइफस्टाइल में
हमारा अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स के बारे में बात करते हैं, तो हम गलती कहाँ पे करते हैं? आपने देखा होगा अभी रिसेंटली दिसंबर था, तो हमारा फुल ऑन पार्टी मंथ ही रहा होगा। करेक्ट, आपका भी बहुत ज्यादा पार्टीज, विंटर भी है तो ऑब्वियसली विंटर वेकेशंस, ये वो सब कुछ तो डेफिनेटली रहा होगा। करेक्ट, बट क्या आपने नोटिस किया है, जब भी आप ज्यादा से ज्यादा इस टाइम पर, वेकेशन टाइम पर, हॉलीडे टाइम पे, या फिर जब भी कोई फेस्टिवल्स रहता है, या फिर ना रेगुलर हर्बल लाइफ ज्वाइन करने से पहले ही आपका ईटिंग हैबिट्स कैसा था? ज्यादा से ज्यादा आपका ईटिंग हैबिट्स में ज्यादा शुगर था, सॉल्ट, अल्कोहल, टोबैको, या फिर डीप फ्राइड आइटम्स, वो सब रहा करता था, और वो भी ज्यादा मात्रा में। और फिर खाने के बाद हमें वो गिल्ट आती थी कि अरे मुझे वेट कम करना है, मुझे फिट रहना है, तो उसकी वजह से हम हमारा नेक्स्ट मील नहीं खाते। अच्छा, हमने हमने ऑलरेडी ये सब खाया है, तो नेक्स्ट मील हम स्किप करते हैं। बट जब हम मेजर मील स्किप करते हैं, तो उसके साथ साथ होता क्या है? जब भी हमारा हमारा मेजर मील में यूजुअली आपका जरूरतमंद न्यूट्रिएंट्स रहता है, राइट? जब हम जरूरतमंद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है? वहां पर आता है आपका प्रोटीन, आपका प्लांट एंड एनिमल प्रोटीन, आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, गुड फैट्स, फाइबर, वाटर, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, ये सारे चीजें हमारे मेजर मील में आते हैं। करेक्ट, और जब हम उसको स्किप करते हैं, बॉडी में उसका डिफिशियंसी हो जाता है, और वहां पर आता है आपका इम्बैलेंस और हेल्थ इश्यूज का ज्यादा से ज्यादा प्रोन होना। करेक्ट, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, और इस समस्या को और इस आदत को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? दैट इज बाय प्रॉपर न्यूट्रिशन इनटेक। ऑप्टिमल न्यूट्रिशन के बारे में आपने सुना ही होगा। उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपका सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, मतलब आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, वाटर, और आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे चीजें ठीक मात्रा में आपके प्लेट में होना जरूरी है, और आप कोई भी मील स्किप ना करें, राइट? तब ही आपका बॉडी को ठीक तरह से न्यूट्रिशन मिलेगा, राइट? और जब आपके बॉडी को ठीक तरह से न्यूट्रिशन मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, तो आपका बॉडी ठीक तरह से फंक्शन भी करेगा, और कोई भी हेल्थ इश्यूज, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, आपका एनर्जी लेवल्स भी बढ़ जाता है, राइट? तो वहां पर आपका हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाता है, और आपका एजिंग फैक्टर, आपका इम्यूनिटी, वो सारे चीजें इम्प्रूव हो जाते हैं। बट क्या सिर्फ न्यूट्रिशन काफी है? नहीं ना। इसके साथ साथ आपका रेगुलर लाइफस्टाइल जो फैक्टर्स आते हैं, आपका एक्सरसाइज, आपका स्लीप, ये सारे चीजें भी इम्पोर्टेंट है। और ये सब कहाँ पर आपको सीखने मिलता है? मेनली आपके ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी से। एग्जैक्टली राइट। आपके हर्बल लाइफ के ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के हिसाब से आपका मेजर मैक्रोस और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कितने मात्रा में आना चाहिए, ये सब आपका ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी सिखाता है। करेक्ट। कार्बोहाइड्रेट्स आपको टेक्निकली एटलीस्ट 40% आपके प्लेट में कार्बोहाइड्रेट्स का मात्रा होना चाहिए। आपका प्रोटीन्स और कार्ब्स, सॉरी, आपका प्रोटीन्स एंड फैट्स मेनली 30% ईच आना चाहिए। करेक्ट। जब हम ये तीनों ठीक तरह से लेंगे, तो ही हम हमारा विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, फाइबर, ये सारी चीजें ठीक मात्रा में हमारे प्लेट में आ जाते हैं, और हमारे हेल्थ में, बॉडी को मिल जाता है। करेक्ट। एंड इसके साथ साथ ये हुआ आपका डाइट के पास पर्सपेक्टिव, और उसके साथ साथ जैसे हमने कहा, आपका एक्सरसाइज, हाइड्रेशन एंड रेस्ट, ये तीनों भी एडिशनल फैक्टर्स आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, राइट? मूविंग ऑन। हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के हिसाब से 30% प्रोटीन हमारे डाइट में आना ही चाहिए। बट क्या आपको पता है कि इंडियन डाइट में हमें कितना प्रोटीन मिलता है?
सो टेक्निकली एज पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे इंडियन डाइट प्ले में, हमारे इंडियन ईटिंग हैबिट्स में हम सिर्फ 6 to 8% प्रोटीन हम रीच करते हैं या फिर कंप्लीट कर पाते हैं, एंड दैट इज अ बिग गैप, राइट? और उस गैप को हमें कवर करना है और ये हमारा गोल रहना चाहिए, राइट? सो हमारे मील में हमें अगर ये सारी चीजें, प्रोटीन, कार्ब्स, फाइबर और फैट्स, ये सब हमें मिलना चाहिए, तो हमें ये भी जानना है कि इनका इनको हमारे डाइट में इंक्लूड करने की रीजन क्या है, मतलब उनका फंक्शंस क्या है। सो जस्ट फॉर अ जिस्ट, बेसिकली मैं इनका फंक्शंस आपको समझाती हूँ, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट्स आपका मेजर फ्यूल सोर्स है और वहां पर ही आपका फाइबर आता है, राइट? वहां से ही आपका फाइबर आता है, जो आपको पता चलेगा आगे मैं उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट आता है आपका प्रोटीन। जैसे आप सबको पता है, प्रोटीन आपके बॉडी का हर एक मसल, सेल, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी को बिल्डअप और ग्रोथ, रिपेयर, हीलिंग, ये सारी चीजें करता है, एंड इसी वजह से ये बहुत ही जरूरी है। कमिंग नेक्स्ट टू द फैट्स। फैट्स मतलब हेल्दी फैट्स, यहाँ पर वो इंपॉर्टेंट है। बाकी का अनहेल्दी फैट्स आप डीप फ्राइड स्टफ से मिलेगा या फिर बेकरी स्टफ्स में भी मिल जाता है, करेक्ट? वो सारी चीजें, वो सारे फैट्स अनहेल्दी रहते हैं, और आपको ये कैसे डिसाइड करना है कि कौन सा हेल्दी है और कौन सा अनहेल्दी, वो मैं आपको आगे सिखाती हूँ, राइट? बट फैट्स रिक्वायर्ड क्यों है? मेनली इनका फंक्शनिंग होता है सारे वाइटामिन्स को, अब आपका स्पेशली फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स को अब्सॉर्ब करना, ताकि ये बॉडी में यूटिलाइज हो जाए और अपने फंक्शंस को ठीक तरह से कर पाए। एंड आपका सेल्स को, सारे बॉडी के सेल्स को हेल्दी रखना इसका मेजर फंक्शन होता है, राइट? नेक्स्ट आपका आता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बहुत कम मात्रा में रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए, एंड वो है आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए और आपका इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट आता है आपका फ्लूइड्स, मतलब पानी का मात्रा, राइट? सो पानी हाइड्रेशन के लिए आपका बहुत ही जरूरी होता है। मूविंग ऑन, पहले हम जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी फूड लेते हो, एनर्जी सोर्सेस स्टार्टिंग कार्बोहाइड्रेट से आता है, राइट? कार्बोहाइड्रेट हो जाने के बाद नेक्स्ट जाता है प्रोटीन को, और लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी आता है आपका फैट्स। सो प्रोटीन, आप जैसे मैंने कहा, पहला सोर्स प्रोटीन रहता है, करेक्ट? और ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स सारे फूड ग्रुप्स में रहते हैं एक्सेप्ट फॉर आपके नॉन वेजिटेरियन फूड्स, मतलब आपका मीट प्रोडक्ट्स में नहीं रहता, राइट? बट बाकी के सारे फूड ग्रुप्स में आपका कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, बट डिफरेंट नेचर में रहता है, हर एक नेचर डिफरेंट रहता है, सो वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट? सो कार्बोहाइड्रेट्स इंपॉर्टेंट क्यों है? अपार्ट फ्रॉम गिविंग एनर्जी, ये हमारा, बिकॉज ये यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो फाइबर, जिसको हम फाइबर बोलते हैं, ये हमारा हंगर सेटिस्फाई करता है। एंड जब, जैसे मैंने कहा, ये सारे फूड ग्रुप्स में रहते हैं, तो ऑब्वियसली आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी यहाँ से आता है, राइट? मूविंग ऑन, सो मैंने पहले कहा था सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपका फाइबर आता है, राइट? वेयर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, इंस्टेंटली ब्रेक डाउन हो जाता है खाने के बाद, राइट? सो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है मेनली आपके फ्रूट्स और डेयरी प्रोडक्ट्स में, ऑलराइट? एंड ये बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्यों, ताकि ये आपको जब भी ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है, तो ये इंस्टेंटली आपको आपके बॉडी को एनर्जी भी देता है। दैट इज द रीजन, जब भी आप जिम जाते हो, पहली बार जिम जाते हो, तो यूजुअली वहां के ट्रेनर्स भी आपको बोलते हैं कि कोई ना कोई फ्रूट खा के आ जाइएगा,
राइट, बिकॉज फ्रूट्स आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और ये इजिली ब्रेक डाउन हो जाता है और एक्सरसाइज करने के लिए भी इंस्टेंट एनर्जी देता है. दैट इज वन ऑफ द थिंग्स. ऑलराइट, मूविंग ऑन, आपका कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट. राइट, सो इसमें ये आपका फाइबर कैटेगरी आता है. राइट, सो फाइबर होने के कारण, ज्यादा फाइबर होने के कारण यहाँ पर ब्रेकडाउन इनका बहुत धीरे से हो जाता है एंड बहुत धीरे से आपके बॉडी में शुगर प्रोड्यूस करता है या फिर ग्लूकोज प्रोड्यूस रिलीज करता है ताकि आपके बॉडी को एनर्जी मिल जाए. ओके, मेनली आपका सारे के सारे रिफाइंड प्रोडक्ट्स में यूजुअली रिफाइनिंग करने के बाद, रिफाइनिंग मतलब बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग करने के बाद, प्रोसेसिंग करने की वजह से मेनली आपका बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. मतलब आपका फाइबर चला जाता है, विटामिन्स मिनरल्स चला जाता है, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, हेल्दी फैट्स, वो सारी चीजें चला जाता है प्रोसेसिंग के वजह से. और उसके कारण ये इनका न्यूट्रिएंट लेवल भी बहुत ही कम हो जाता है एंड देन वो ये इतना हेल्दी नहीं रहता हमारे बॉडी के लिए. मूविंग ऑन, सो जब हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बात करते हैं तो आपको ये मेजर टॉपिक भी आपको याद रखना है. दैट इज आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स. मतलब जो स्पीड आपका ग्लूकोज बॉडी में रिलीज करता है कोई भी फूड का स्पीड जो ब्रेक डाउन होके बॉडी में ग्लूकोज रिलीज करता है उसको ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं. राइट, सो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स मतलब ये ब्रेक डाउन होके बहुत जल्दी बॉडी के अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स स्पाइक अप करते हैं. राइट, whereas आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स मतलब दे आर स्मॉलर एंड ये अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इतना जल्दी स्पाइक अप नहीं करता. राइट, सो यहाँ पर हाई ग्लाइसेमिक फूड्स का मतलब क्या होता है? आपका कोई भी फूड जो सिंपल मोस्ट ऑफ द टाइम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स ही रहता है. राइट, एंड इनके वजह से आपका हंगर कंट्रोल भी इतना अच्छा नहीं रहता. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सारे हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स अनहेल्दी होते हैं. अगर हम इसको ठीक तरह से बाकी फूड के साथ ठीक तरह से मिक्स करके ले सकते हैं तो आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी स्टेबल रहेगा. राइट, मूविंग ऑन, आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. सो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये बहुत धीरे तरीके से ब्रेक डाउन होता है और डाइजेशन के लिए जाता है और इसमें आपका फाइबर लेवल्स भी बहुत ज्यादा रहता है. सो यहाँ पर ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इतना ज्यादा जल्दी स्पाइक अप भी नहीं होगा एंड एनर्जी लेवल्स को धीरे धीरे इम्प्रूव करता है. राइट, सो हर बार आपको ये ध्यान रखना है कि आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स के साथ आप मिक्स करके कंबाइन करके आप ले सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. एज बेसिक एज लाइक आपका ब्रेड सैंडविच भी आप हेल्दी बना सकते हो. कोई भी सॉर्डो ब्रेड या फिर ब्राउन ब्रेड लेके या फिर अगर व्हीट ब्रेड लेके आप लेना चाहते हो, सैंडविच लेना चाहते हो बहुत ज्यादा वेजिटेबल्स के साथ, वो भी आप कर सकते हो. वहां पर आपका ब्रेड हो गया लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड और आपका वेजिटेबल्स हो गया आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स. राइट, इन द सेम वे आपका फ्रूट्स भी कभी कभी आप नट्स के साथ भी ले सकते हो. राइट, सो नट्स के साथ या फिर मिक्स्ड सीड्स के साथ आप ले सकते हो. राइट, सो इन दैट वे उस कॉम्बिनेशन की तरह आप ले सकते हो. सो मूविंग ऑन, हर बार आपको याद रखना है कि जो भी लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स है वहां पर आपका फाइबर का कंटेंट ज्यादा रहेगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा रहेगा और कार्ब का कंटेंट थोड़ा कम रहता है. सो दैट इज व्हाई वो आपका वेट लॉस के लिए भी हेल्दी, वेट कंट्रोल के लिए भी हेल्पफुल रहता है. राइट, मूविंग ऑन, आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स. सो फाइटोन्यूट्रिएंट्स का मतलब क्या है? ये बेसिकली आपका कलर कंपाउंड्स है. आपने देखा होगा कि बहुत सारे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत
डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के रहते हैं, राइट? बहुत सारे कलर्स रहते हैं वहां पर, और हर एक कलर का कोई ना कोई फंक्शन रहता है, राइट? जैसे आपका वाइटामिन्स मिनरल्स, वाइटामिन्स में वाइटामिन्स ए बी सी, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिंग रहता है, करेक्ट? उसी तरह आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी, दो उनका रिक्वायरमेंट बहुत कम है और उनका एरोमा मतलब उनका स्मेल यूजली माइल्ड रहता है, बट उनका फंक्शनैलिटी इन द बॉडी वो बहुत वाइटल रहता है, मतलब इंपॉर्टेंट रहता है, राइट? मूविंग ऑन, हम अभी बात करेंगे आपके फाइबर के बारे में। सो फाइबर, आप सबको पता है कि खाना खाने से पहले आपको हर बार सैलेड लेने के लिए यूजुअली गाइड किया जाता है, करेक्ट? बट ये ऐसा क्यों होता है, क्यों गाइड करते हैं ऐसा? मेनली ताकि आपका हंगर लेवल्स जल्द ही सेटिस्फाई हो जाए। दैट मीन्स फाइबर खाने से और गुड सोर्स ऑफ फाइबर खाने से आपका हंगर पैंग्स कम होने लगता है और आप फुल होने लगते हो, जल्दी फुल होने लगते हो। सेकेंडली, आपका बाउल रेगुलरिटी और आपका गट हेल्थ भी इंप्रूव हो जाता है। एंड जैसे कि आप सबको पता है, फाइबर से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल और ब्लड ग्लूकोज लेवल्स भी कंट्रोल में आ जाता है। बट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स। सो आपके ग्रेन्स में आपका सॉल्युबल फाइबर आता है, ग्रेन्स, और आपके मेनली आपके ओट्स में, पल्सेस में, लेग्यूम्स में आपका सॉल्युबल फाइबर आ जाता है, जो आपका बॉडी में के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया जो होता है उसके लिए बेनिफिशियल रहता है। बट आपके बाकी के वेजिटेबल्स में आपको मेनली आपका इनसॉल्युबल फाइबर रहता है, राइट? जो बाउल रेगुलरिटी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नाउ, आप सबके लिए एक क्वेश्चन। सो क्वेश्चन ये है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारे गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हम गट हेल्थ के इंप्रूवमेंट के लिए सजेस्ट करते हैं, गट हेल्थ मेंटेनेंस के लिए सजेस्ट करते हैं, वो कौन सा प्रोडक्ट है? और आपका आंसर यहाँ पर लिख लीजिएगा चैट में, ताकि मैं बाद में आपको बाद में ओपन कर सकूं, राइट? सो 1 मिनट सबके लिए इसके बारे में सोच के बता दीजिएगा, रिप्लाई कीजिएगा, कौन सा प्रोडक्ट हर्बलाइफ का गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है या फिर मेजर फंक्शनिंग के लिए मेजरली यूज्ड है। सो मूविंग ऑन, आपका नेक्स्ट मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है आपका प्रोटीन। सो आप सबको पता है कि प्रोटीन बहुत ही जरूरी है, करेक्ट? सो प्रोटीन बनता किससे है? प्रोटीन बनता है अमाइनो एसिड से। सो अमाइनो एसिड मतलब क्या है? सो जब भी आप घर बनाते हो तो फाउंडेशन के लिए आप ईंट डालते हो, घर बनाने के लिए आप ईंट डालते हो, ब्रिक्स डालते हो, करेक्ट? उसी तरह प्रोटीन बनाने के लिए, प्रोटीन का कंपाउंड बनाने के लिए अमीनो एसिड्स, ऑलमोस्ट 21 अमीनो एसिड्स कंबाइन हो जाते हैं, और ये सारे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फिर हमारे बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ, सारे पार्ट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, करेक्ट? सो बेसिकली हमारे प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड्स 21 टाइप्स का होता है, जहां पर आपका 9 या फिर 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स को हम कैटेगराइज करते हैं। मतलब ये एसेंशियल क्यों होते हैं? बिकॉज ये बॉडी के अंदर प्रोड्यूस नहीं होता, इंस्टेड आपको ये डाइट के थ्रू ही लेना है, उसके बिना डाइट के अलावा आपको कोई और ऑप्शन नहीं होता ये 9 अमीनो एसिड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। सेकेंडली, नेक्स्ट कैटेगरी आता है 12 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स, जो बेसिकली बॉडी में ही बनता है।
सो उसका टेंशन हमें नहीं लेना जरूरी नहीं है, राइट। सो टेक्निकली क्या होता है, आप अमाइनो एसिड रिच फूड्स आप लेते हो तो ये बॉडी के अंदर जाके, कोई भी प्रोटीन रिच फूड आप लेते हो तो ये बॉडी के अंदर जाके डाइजेस्ट होके ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन होके ये फिर से अमाइनो एसिड्स हो जाते हैं, और ये सारे अमाइनो एसिड फिर आपके ब्लड के थ्रू जाके आपके बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाके बॉडी प्रोटीन्स को फॉर्म करता है, राइट, या फिर क्रिएट करता है, प्रोड्यूस करता है। इन मच मोर सिंपलर टर्म्स, जैसे कि हमारा शेक, हाई प्रोटीन शेक, राइट, या फिर कोई नॉन वेजिटेरियन फूड, या फिर कोई हाई पनीर रिच फूड आप लेते हो, राइट। सो सारी चीजें प्रोटीन रिच होते हैं, करेक्ट। ये सारी चीजें जब बॉडी के अंदर जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो ये ब्रेक डाउन हो जाता है और अमाइनो एसिड्स बन जाते हैं, राइट। अमाइनो एसिड्स बनने के बाद सो ये सब होता है आपके इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन के थ्रू ये आपका अमाइनो एसिड्स ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाता है, अब्सॉर्ब होता है, करेक्ट। एंड देन ये ब्लड स्ट्रीम आपको आपके अमाइनो एसिड्स को दूसरे दूसरे जगह टारगेट लोकेशंस के लिए डिलीवर करता है। और टारगेट लोकेशंस प्रोटीन्स का क्या होता है, मेनली आपका ब्रेन सेल्स, आपका स्किन के सेल्स, आपके सारे ऑर्गन्स का सेल्स और मसल सेल्स, राइट। सो ये सारे अमाइनो एसिड्स यहाँ पर जाके बॉडी प्रोटीन्स क्रिएट करता है, राइट। और ये रीजन होता है आपके बॉडी को इम्प्रूव होना, रिपेयर होना, हील होना और ग्रो होना, राइट। मसल ग्रोथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें इसमें इस प्रोसीजर के थ्रू हो जाता है। ना प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने बताया कि हीलिंग, रिपेयर, ग्रोथ, इन सारी चीजों के लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट है। बट इसके साथ साथ आपका हंगर, मतलब आपके भूख को भी सेटिस्फाई करता है। आपने नोटिस, ये आप एक बार ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आप कोई भी मेजर मील लेते हो, बिना कोई प्रोटीन या फिर फैट्स के या फिर फाइबर के लेते हो, प्लेन राइस ही आप ले सकते हो, या फिर प्लेन रोटी और कुछ वेजिटेबल्स आप ले सकते हो सब्जी की तरह। आप अपना आपको नेक्स्ट भूख कब लगती है वो आप नोटिस कीजिएगा, ठीक है। एंड जब भी आप अपने फूड में प्रोटीन रिच फूड, मतलब आप ठीक तरह से प्रोटीन ऐड करते हो, ठीक तरह से वेजिटेबल्स ऐड करते हो, या फिर हेल्दी फैट्स ऐड करते हो, वो हेल्दी मील खाने के बाद तब आपको भूख कब लगती है वो एक बार ऑब्जर्व कीजिएगा और कंपेयर कीजिएगा। तब आपको पता चलेगा कि प्रोटीन भी इंपॉर्टेंट है आपके हंगर को सेटिस्फाई करना, राइट। मूविंग ऑन, जब आपका हंगर लेवल सेटिस्फाई हो जाता है और आपको बहुत जल्द भूख नहीं लगती, तो आपके लिए आपका अलर्टनेस भी ज्यादा बढ़ता है, आपका क्वालिटी ऑफ वर्क भी ज्यादा बढ़ता है, राइट। सो दैट इज व्हाई आपका मेंटली अलर्ट होना, आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाता है। सो दैट इज व्हाई प्रोटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। नेक्स्ट कम्स आपका फैट्स। हमने बात की अभी आपका प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट के बारे में, राइट। आपका नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट है फैट्स। फैट्स आप सबने सुना ही होगा, नहीं, ये सारी चीजें हाई इन फैट्स होता है, सो कंप्लीटली अवॉइड करना है, ये वो सब कुछ। बट ये हर बार सही नहीं रहता, मीनिंग सारे फैट्स अनहेल्दी नहीं होते, राइट। फैट्स बहुत ही जरूरी है, मेनली आपके विटामिन्स, कुछ विटामिन्स को अब्सॉर्ब करना। अगर आपके बॉडी में फैट का इंटेक, डाइट में फैट का इंटेक कम रहता है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट विटामिन्स भी ठीक तरह से अब्सॉर्ब नहीं होंगे, एंड ये इसके वजह से मेनली आपका इम्यूनिटी लेवल्स और इन विटामिन्स का फंक्शनिंग, ये सब ऑप्टिमल लेवल में फंक्शन नहीं करेगा, राइट। उसके लिए फैट्स इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, आपके सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, आपके स्किन को
वो टेक्सचर देने के लिए, उन सब के लिए फैट्स भी बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि जिनका भी फैट परसेंटेज बहुत ही कम है, उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, राइट? वो क्यों है? इस मेनली उसका रीजन है ये, इसका रीजन होता है बिकॉज फैट से ही हमारा बॉडी का वार्मथ स्टोर हो जाता है। एंड जिनका फैट परसेंटेज बहुत ही कम होता है, तो उनको भी वो थर्मल रेगुलेशन नहीं होता। मतलब उनकी बॉडी को गर्म रखने के लिए कुछ लेयर ऑफ फैट्स नहीं इतना ज्यादा नहीं रहता, तो उसको ठंड भी बहुत ज्यादा लगती है। एंड दिस मेनली आपको दिखाई देगा जिनका सिक्स पैक एब्स होता है, या फिर जिनका फैट परसेंटेज बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो पतले हैं। जो लोग कंप्लीटली फिट, फुल ऑन रिप्ड बॉडी के साथ भी होते हैं ना, और कॉन्स्टेंटली वर्कआउट करते हैं, और अपना फैट परसेंटेज बहुत ही कम मेंटेन करते हैं, उनको भी बहुत ज्यादा जल्दी ठंड लगने लगती है। एंड दैट इज फॉर दिस मेन रीजन। इसके अलावा आपके सेल्स को हेल्दी रखने के लिए, आपके सेल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, एंड मेनली हमारे ब्रेन और नर्व फंक्शन को सपोर्ट करने के लिए और प्रोटेक्शन कवरेज के लिए फैट बहुत ही जरूरी है। सो कौन से फूड से आपको फैट मिलता है? मेनली आपका नॉन वेजिटेरियन फूड्स में से, आपके डेयरी फूड प्रोडक्ट्स, मतलब आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, आपके पनीर, कर्ड, आपका बटर मिल्क से बहुत कम मिलता है, बट स्टिल आपको मिलता है। दूध से, इन सारे चीजों में से भी आपका फैट्स आ जाता है। ऑयल्स में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल्स में, बटर, घी, नट्स एंड सीड्स में, नट्स एंड सीड्स आपका हेल्दी फैट्स होता है। आपके होल ग्रेन्स में, राइट? सो और आपके ड्रेसिंग्स में, बटर में, स्वीट डिशेस में, इन सारे चीजों में जब भी आप एक्सेस घी, ऑयल वो सब डालते हो, तो वहां पर उनका फैट भी बढ़ जाता है, एंड उनको हम बोलते हैं हिडन फैट्स। सो जब भी हम फैट्स के बारे में बात करते हैं, हमें दो टाइप्स ऑफ फैट्स के बारे में जानना होगा, राइट? वन इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एंड वन इज सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। नाउ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब जो भी फैट्स आपके रूम टेम्परेचर में सॉफ्ट या लिक्विड कंसिस्टेंसी में रहते हैं, राइट? और ये बेसिकली आता है आपके प्लांट सोर्सेस से, और ये आपके सैचुरेटेड फैट से बहुत ही ज्यादा हेल्दियर होता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन। सो आपका एग्जांपल्स हो गया आपका ऑलिव ऑयल, आपका एवोकाडो ऑयल, आपका मस्टर्ड सीड ऑयल। इन सारे सीड्स में से आपको आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मिलेगा। whereas आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज मेनली फ्रॉम आपका एनिमल सोर्सेज से, जो मतलब आपका रेड मीट में, आपका मटन, बीफ, पोर्क, या फिर आपका मिल्क एंड करने रखोगे तो वो मलाई आता है, राइट? वो सॉलिड कंसिस्टेंसी के होते हैं, राइट? सो ये सारे चीजें आपका आता है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। और इनको इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको कंप्लीटली अवॉइड ही करना है, बट इनका इनटेक आप थोड़ा कम कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज डेफिनेटली डूएबल। ऑलराइट, मूविंग ऑन। आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आपका ओमेगा 6 आ गया और आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आ गया, राइट? एंड आपका मेजरली आपको आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रोडक्ट में, कौन से हर्बलाइफ प्रोडक्ट में आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको मिलता है, राइट? सो दैट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ट्रेनिंग के बाद मैं ये सारे आंसर्स देखूंगी, और फिर आपके यहाँ पर मैं आपका करेक्ट आंसर भी दिलाती हूँ, राइट? सो मूविंग ऑन, आपका
नेक्स्ट आता है, जस्ट अ सेकंड, ओके, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। सो बेसिकली आपके सारे सी फूड में आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा, एंड कुछ ना कुछ प्लांट सोर्सेज में आपका प्लांट सोर्सेज में भी आपको थोड़े अमाउंट का मिल जाता है। वेराज आपका नेक्स्ट आता है ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, जो आपका मेनली आपके नट्स एंड सीड्स में मिल जाता है। सो हमने बात की अभी आपके सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, बट मैंने ये भी कहा सॉरी पर मैंने ये भी कहा है कि आपके सारे हेल्दी फैट्स और अनहेल्दी फैट्स के साथ साथ आपके बेकरी आइटम्स में, आपके डीप फ्राइड आइटम्स में, वहां पर भी फैट्स आता है, और उसको हम बोलते हैं आपका हिडन फैट्स। मतलब जो विजिबल है, मतलब आप देख कर कैलकुलेट कर सकते हो, उसको हम विजिबल फैट्स बोलते हैं। दैट मीन्स आपका ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, आप यहाँ पर देखकर आप ऐड कर सकते हो, आपको वो कैलकुलेशन रहेगा, पता चलता है कि अच्छा इतने लोगों के लिए हमने इतना स्पून ऑयल तेल डाला है या फिर इतना स्पून घी डाला है, राइट। वेरएज हिडन फैट्स बेसिकली आपके इन सारी बेकरी चीजों में रहता है, राइट, आपके सॉसेस में रहता है जहां पर आपको पता नहीं चलता कि कितना बटर, जब तक आपने इसको प्रिपेयर नहीं किया है तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितनी मात्रा का बटर ऐड किया गया है या फिर ऑयल ऐड किया गया है, सब कुछ, राइट। इसी वजह से इसको हम हिडन फैट्स बोलते हैं, राइट। सो हिडन फैट्स आता कहाँ से? मेनली आपके बेकरी आइटम्स में, दैट मीन्स आपका मफिन्स, केक्स, कुकीज। क्रिसमस टाइम में तो आपको बहुत ज्यादा प्लम केक्स भी मिला होगा, राइट, सो वहां से भी आ जाता है, राइट। सॉरी, विंटर टाइम में यूजुअली आपका बहुत, आपके घर बहुत ज्यादा स्नैक्स भी आया होगा, आपका डीप फ्राइड आइटम्स, डीप फ्राइड स्नैक्स भी आया होगा, या फिर आपने किसी को गिफ्ट किया होगा, आपके रिलेटिव्स को। वहां पर भी जो हम तेल यूज करते हैं वो भी अनहेल्दी ही रहता है, बिकॉज अगर अनहेल्दी रहेगा जब हम इसको रीयूज, बार बार रीयूज करते हैं, तब अनहेल्दी रहेगा, राइट। मेनली आपके सॉसेस और ड्रेसिंग्स में, मतलब सॉसेस एंड ड्रेसिंग्स जो आपको यूजुअली आप सैलेड खाने जाते हो, बट टेस्ट के लिए फॉर अ चेंज आप मस्टर्ड सॉस डालते हो, मेयोनेज डालते हो, ये सारी चीजें डालते हो, और ये सोचने लगोगे कि हाँ सैलेड तो खाया है हमने, बट हमने ये नहीं देखा कि हमारे मेयोनेज में या फिर मस्टर्ड सॉस में या फिर कोई भी सॉस में, आपके रेगुलर केचप में भी कितना फैट्स आया होगा, करेक्ट। सो वो भी इंपॉर्टेंट है। या फिर ऑलिव ऑयल हमने ज्यादा, जरूरत से ज्यादा ज्यादा डाला है ड्रेसिंग में, क्योंकि हमने सोचा होगा कि ये बहुत ही हेल्दी है, राइट, फॉर दैट रीजन। एंड नेक्स्ट आता है आपके फ्राइड फूड्स में से, राइट। सो ये सारी चीजें आपके हिडन फैट्स में कैटेगराइज होते हैं। सो जैसे मैंने कहा, आपके सैलेड ड्रेसिंग में ही आपका 3 चम्मच ऑयल्स या फिर फैट्स आता है, आपके पिज्जा के थ्रू ऑलमोस्ट 5 चम्मच हिडन फैट्स आता है, और आपके बर्गर और फ्राइज में आपको ऑलमोस्ट 10 चम्मच का हिडन फैट्स आपको मिल जाता है, विच इज वेरी वेरी अनहेल्दी, करेक्ट। और इसको आप कम कैसे कर सकते हो? आपके फ्राइड फूड्स को कम करने के लिए, उसका इनटेक कम करने के लिए, उसका मतलब है आपका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कीजिएगा। मतलब अगर आपको आदत था या फिर आपके क्लाइंट्स को आदत है बहुत ज्यादा हर दिन कुछ ना कुछ फ्राइड आइटम खाने के लिए, तो उनको एयर फ्राई करने के लिए बोल दीजिएगा, या फिर शैलो फ्राई या फिर ड्राई फ्राई फ्राई कीजिए, रोस्ट करने के लिए बोल दीजिएगा, ताकि वहां पर ऑयल का इंटेक कम हो जाए। लीन प्रोटीन यूज करना, दैट मीन्स जो भी आप चिकन मटन वो सब लेते हो, उसको स्किनलेस और वो फैट पोर्शन निकालने के लिए बोल दीजिएगा, दैट इज ऑलवेज गुड।
लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स यूज करना, या फिर लो फैट कुकिंग मेथड्स एज बेसिक एज आपका एयर फ्रायर हो गया या फिर शैलो फ्राई हो गया, वो सब सारे कुकिंग टेक्निक्स आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनके लिए। एंड जब भी आपको कोई भी स्वीट कुछ खाने की मन होता है, तो ऑलवेज ऑप्ट फॉर फ्रूट, या फिर ड्राई फ्रूट्स, या फिर फ्रूट और योगर्ट के साथ, या फिर फ्रूट और दही के साथ आप मिक्स करके भी ले सकते हो, ताकि थोड़ा और भी वहां पर आपका सारे सिंपल आपका कार्ब्स भी आ जाएगा, फाइबर भी आ जाएगा, प्रोटीन भी आ जाएगा। करेक्ट, दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। नेक्स्ट जाते हैं। सो अभी हमने कंप्लीट किया आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में, राइट? और अभी हम जाते हैं आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तरफ, दैट इज आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स बेसिकली इनको माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्यों बोलते हैं? मेनली बिकॉज इनका रिक्वायरमेंट बॉडी के अंदर बहुत कम है, राइट? सो इसका मतलब ये नहीं होता है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे बॉडी के लिए। जो भी क्वांटिटी इनका अगर इनका क्वांटिटी भी बहुत ज्यादा कम है, इनका फंक्शनिंग और फंक्शन उससे ज्यादा वाइटल रहता है। सो ये हम स्किप नहीं कर सकते, राइट? और इसको डाइट के थ्रू ही आपको बॉडी के अंदर लेके आना है, राइट? सो ये यूजुअली आपके बॉडी के नॉर्मल फंक्शन को सपोर्ट करता है, मेंटेनेंस, इम्यूनिटी, ग्रोथ, इन सारी चीजों के लिए सपोर्ट करता है। सो विटामिन्स दो तरीके के होते हैं, वन इज आपका वाटर सॉल्युबल और वन इज आपका फैट सॉल्युबल। सो आपको याद होगा कि मैंने फैट्स के लिए बोला था कि एक कैटेगरी ऑफ विटामिन्स बहुत ही डिपेंडेंट है फैट्स के ऊपर, उनका अब्जॉर्प्शन के लिए, राइट? और वो फैट्स होता है, उस विटामिन्स को बोलते हैं हम फैट सॉल्युबल विटामिन्स, और वो है आपका विटामिन ए, डी, ई एंड के। ओके, नेक्स्ट जाता है आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, जो होता है आपका विटामिन बी एंड सी। सो बेसिकली ये विटामिन्स उनका ये कोई एनर्जी नहीं देता बॉडी के लिए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इनका फंक्शनिंग लिमिटेड होता है, बॉडी फंक्शन को सपोर्ट करना, इम्यूनिटी सपोर्ट करना, और फिर कोई ना कोई बॉडी पार्ट को हेल्दी रखना, राइट? सो इनका वो बेसिक फंक्शनिंग रहता है, राइट? एंड यूजुअली वाटर सॉल्युबल विटामिन्स जब हम कुकिंग करते हैं तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट? सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। मूविंग ऑन, आपने सुना ही होगा कि विटामिन ए हमारे दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन बी हमारे बॉडी को एनर्जी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, राइट? वो एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, राइट, जो हमारे एजिंग प्रोसेस को डिले करता है। विटामिन डी और हमारे इम्यूनिटी के लिए भी इम्प्रूव हो सपोर्ट करता है। whereas आपका विटामिन डी आपके एंटायर स्केलेटन सिस्टम, मतलब आपके बोन हेल्थ को और आपके इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। विटामिन ए, सी एंड ई आपके इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है। मूविंग ऑन आपके मिनरल्स की तरफ। सो मिनरल्स मेनली आपके डाइट के थ्रू ही आना चाहिए, राइट? एंड ये बेसिकली विटामिन्स की तरह ही ये एनर्जी कुछ नहीं देता, बट विटामिन से अलग नेचर है इसका, दैट इज ये आपके हीट और लाइट से डिस्ट्रॉय नहीं होता, राइट? सो आपने सुना ही होगा मिनरल्स लाइक मैग्नीशियम, सेलेनियम, जिंक, आयरन, कॉपर, ये सारी चीजें कोई ना कोई इनका रोल होता ही है बॉडी में, राइट? सो दैट इज वन थिंग। सो मिनरल्स चाहिए क्यों बॉडी के लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, हमारे ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, हार्ट पंपिंग के लिए भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट रहता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए भी मिनरल्स इंपॉर्टेंट होता है, राइट? सो ये सारी चीजें बहुत ही वाइटल होता है, ये सारी फंक्शनिंग। एंड अलोंग विद दिस आपके बोन हेल्थ के लिए, मतलब आपके बोन्स और आपकी टीथ हेल्थ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो
आप फॉर एग्जांपल विटामिन एंड मिनरल कॉम्बिनेशन अगर हम देखते हैं फूड्स में, आपके नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में यूजुअली आपका विटामिन B6, जिंक एंड कॉपर आ जाता है। आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में आपका कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम, ये सारी चीजें आते हैं। आपके ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आपका विटामिन ए, विटामिन के एंड फोलेट आ जाता है, राइट। सो ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत ही जरूरी होता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए, एंड दैट इज पानी का रिक्वायरमेंट। पानी रिक्वायर्ड क्यों है? आपका हाइड्रेशन इंप्रूव करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स के लिए, और वेस्ट को बॉडी से निकालने के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। बट इसके साथ साथ आपका बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए पानी बहुत ही जरूरी है, एंड दैट इज द रीजन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक गुड अमाउंट ऑफ वाटर। विंटर टाइम के लिए भी आपका पानी पीना बहुत जरूरी है। एटलीस्ट एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर बहुत जरूरी होता है। सो हमने अभी बात की आपके सारे माइक्रो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में, करेक्ट। सो जब भी आप फूड नेक्स्ट चूज करने लगोगे तो आपको डिसाइड करना है कि आप न्यूट्रिएंट डेंस फूड लोगे या कैलोरी डेंस फूड। सो जिस इसका मतलब ये है, न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स वो सारे फूड्स हैं जो आपके बॉडी के लिए एनर्जी के साथ साथ आपको न्यूट्रिएंट्स भी दे, मतलब आपका मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सारे न्यूट्रिएंट्स दे और न्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट भी दे। वेरएज कैलोरी डेंस फूड्स का मतलब होता है जो फूड आपके बॉडी को सिर्फ कैलोरीज दे, मतलब सिर्फ एनर्जीज दे। एंड वो आता है आपका फ्राइड फूड, कैंडी, सोडा, डिजर्ट्स, ये सारी चीजें। सो जब कभी भी आप आप कोई भी फूड चूज करने के लिए जाते हो, आपको हर बार ये सोचना है कि क्या ये क्वेश्चन आपसे पूछना है कि क्या ये फूड न्यूट्रिएंट डेंस है या फिर कैलोरी डेंस। एंड जैसे ही आप कोई भी शॉपिंग करने के लिए अगर आप जाते हो तो यूजुअली आप सोचते हो कि क्या ये वर्थ है इस अमाउंट के लिए। कोई भी नया गैजेट या फिर कोई नया फोन लेते हो, कुछ भी नया लेते हो, तो आप सोचते 2-3 बार तो सोचते ही होंगे, राइट, कि क्या ये वर्थ है मेरे लिए, क्या मैं यूज कर सकूंगी इसको, ये सब कुछ। उसी तरह आपको आपका फूड जब भी आप चूज करते हो तब भी आपको सोचना है, right? It's always quality over quantity. That is very important. So it is always nutrient dense foods over calorie dense foods. That is one main part. So next, coming to our products. So उसके लिए जाने से पहले आपका मैंने जो 2 क्वेश्चंस पूछे हैं उसका आंसर्स है आपका गट हेल्थ, मतलब आपके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया को इम्प्रूव करने के लिए होता है आपका प्रोडक्ट स्किन बूस्ट, आपका सिंपली प्रोबायोटिक। एंड जिस प्रोडक्ट में आपका ओमेगा 3 आता है उसको हम बोलते हैं आपका हर्बल लाइफलाइन, राइट। सो दैट इज 2 मेन थिंग्स। मूविंग ऑन, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए आपका मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स आप सबको पता ही है कि आपका वेट मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स में से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आता है आपका Formula 1, राइट। और कौन बता सकता है कि कितने फ्लेवर्स आए हैं अभी तक Formula 1 में, राइट। आपका वो होगा नेक्स्ट इस बार का क्वेश्चन, कितने फ्लेवर्स कितने फ्लेवर्स हैं आपके Formula 1 में, राइट। सो टेक्निकली Formula 1 बनता कब की इंग्रेडिएंट है आपका सोय प्रोटीन आइसोलेट। और सोय इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसे हमने प्रोटीन के बारे में बात की और वहां पर बताया कि उसमें प्रोटीन्स में 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं जिसमें से 9
एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होता है और 12 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आता है, करेक्ट। सो जिस कोई भी प्रोटीन में नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं उसको हम कंप्लीट प्रोटीन बोलते हैं, राइट। सो सोया इज एग्जैक्टली अ कंप्लीट प्रोटीन, अ हाई क्वालिटी कंप्लीट प्लांट प्रोटीन। एंड वहां पर आपको सारे के सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। और इसका एक और बेनिफिट ये है कि इसमें आपका फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी होता है जो आपको आपके बॉडी के लिए एंटीऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट आता है आपका यूसेज। सो टेक्निकली आपके यूसेज आपके गोल्स के हिसाब से मैं आपको यूज करना है। दैट मीन्स इधर आपका वेट कंट्रोल के लिए या फिर वेट मैनेजमेंट के लिए, उसके हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। सो आपको 3 स्कूप जब भी आप यूज करते हो, सॉरी, जब भी आप इसको यूज करते हो तो हर सर्विंग में आपको 3 स्कूप फॉर्मूला 1 लेना है। इधर आप 300 ml मिल्क के साथ ले सकते हो या फिर पानी के साथ भी ले सकते हो, बट उसके साथ साथ आप शेक मिट भी डाल सकते हो, राइट। एंड इस 3 स्कूप फॉर्मूला 1 में आपको टेक्निकली मिलता है quality protein, 3 grams of dietary fiber, 18 vitamins and minerals। एंड इसका स्पेशलिटी ये है कि इसमें आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही ज्यादा कम है, राइट। सो वहां पर आपका वेट कंट्रोल और वेट मैनेजमेंट के लिए भी सपोर्ट हो जाएगा। मूविंग ऑन, आपका पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। सो हमने अभी कुछ ही देर पहले हमने प्रोटीन्स के बारे में और उसका फंक्शनिंग बेनिफिट्स के बारे में हमने बात किया है, राइट। वही बेनिफिट्स आपको पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर में मिल जाएगा। एंड ये मेनली आपका फॉर्मूला 1 का बेस्ट पार्टनर है, वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर्स, करेक्ट। सो ये आपका बेनिफिशियल दो और एडवांटेजेस ये है कि ये अनस्वीटेंड होता है एंड वैनिला फ्लेवर्ड का आ जाता है। सो ये इजीली मिक्सअप हो जाता है, राइट। सो इसमें कोई वहां पर कोई प्रॉब्लम डिफरेंस ऑफ टेस्ट वो सब उसका प्रॉब्लम नहीं रहेगा, राइट। सो पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर आप सिर्फ 2 बार आप ले सकते हो, दिन में 2 बार आप ले सकते हो अपने गोल्स के हिसाब से, राइट। बट 2 to 3 स्कूप्स आप मिक्स कर सकते हो, राइट। आपको क्योंकि ये फॉर्मूला 1 का फेवरेट बेस्ट पार्टनर है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फॉर्मूला 1 के साथ ही ले सकते हो इसका, बट इसको आप बेसिकली कोई भी बेवरेज के साथ या फिर ग्रेवीज के साथ भी मिक्स करके ले सकते हो, बट 2 टाइम से ज्यादा नहीं लेना है आपको, ऑलराइट। मूविंग ऑन, आपका नेक्स्ट फेवरेट पार्टनर, फॉर्मूला 1 का नेक्स्ट फेवरेट पार्टनर, और वो है शेकमेट, राइट। सो शेकमेट जैसे आपको दूध का पाउडर मिलता है, राइट। अब सुपरमार्केट्स में यूजुअली दूध का पाउडर आपको मिलता है, चाय में यूजुअली कुछ लोग, चाय कॉफी में यूजुअली कुछ लोग दूध का पाउडर डालते हैं, दूध नहीं। इन द सेम वे शेकमेट इज अ ऑल्टरनेटिव फॉर मिल्क, ओके। सो जब कभी भी आप फॉर्मूला 1 पानी के साथ लेते हो तो उसके साथ आप शेकमेट मिक्स कर सकते हो ताकि दूध का प्रॉपर्टीज आपको इसमें भी मिल जाए। सो यहाँ पर शेकमेट पे आपको ये बिलो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाता है, दैट इज 10.7 grams of protein, 1 gram of fat, 1.6 mcg of vitamin D और कैल्शियम, राइट। एंड एक और बेनिफिट ये है कि ये भी आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है एंड सोया से बनता है, राइट। सो इसका पॉडकास्ट स्कोर भी, मतलब इसका प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी इजिली डाइजेस्ट हो जाता है बॉडी के अंदर। सो ये भी आप सिर्फ 1-2 बार ही ले सकते हो, बट
आपने नोटिस किया होगा कि ये सारे प्रोडक्ट्स सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही होते हैं। करेक्ट, दैट मीन्स जब हम एडल्ट्स बोलते हैं तो इट इज 18 एंड अबव, 18 years एंड अबव। सो टेक्निकली शेकमेट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप 2 साल के ऊपर के बच्चों को भी दे सकते हो। सॉरी, एंड वो भी एक सिर्फ, बट वन थिंग इज इट्स ओनली एक ही बार आप दे सकते हो उनको, और वो भी आप डाइनो शेक के साथ मिक्स करके आप दे सकते हो उनको। सो ये रहा आपका कंपैरिजन, शेकमेट स्किम्ड मिल्क और सोया मिल्क से सुपीरियर कैसे बनता है। शेकमेट कन्वीनियंट भी है, मतलब आपका ट्रैवल फ्रेंडली, आपका डाइजेस्टिबिलिटी, इन सारी चीजों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है। स्किम ये शेकमेट आपके स्किम्ड मिल्क के को कंपेयर कर, लैक्टोज का कंटेंट स्किम्ड मिल्क से कंपेयर करोगे तो सिर्फ 1/3 अमाउंट ऑफ लैक्टोज रहता है इसमें, दैट मीन्स वेरी वेरी लेस, राइट। और क्वालिटी भी बहुत सुपीरियर रहता है, राइट। सो दैट इज द रीजन शेकमेट इज बेटर। मूविंग ऑन, आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर सामने है, दैट इज आपका Formula 1 पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर एंड शेकमेट, राइट। नेक्स्ट आता है आपका गोल्स के हिसाब से आप प्रोडक्ट्स को कैसे मिक्स एंड मैच कर सकते हो। दैट इज आपके गोल्स के हिसाब से, अगर आपको हाई प्रोटीन मील चाहिए तो आप कितना प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर ले सकते हो, कितना शेक में डाल सकते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका Formula 2, दैट इज आपका मल्टीविटामिन, मिनरल एंड हर्बल टैबलेट्स। सो ये सुपीरियर कैसे बनता है आपके बाकी के मल्टीविटामिन हर्बल टैबलेट से। मेनली ये होता है बिकॉज यहाँ पर आपका 22 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स एंड हर्ब्स आता है, राइट। अगर आप कोई भी मेडिकल शॉप में जाओगे तो वहां पर अगर आप मल्टीविटामिन के लिए पूछोगे तो सिर्फ आपको मल्टीविटामिन ही मिलेगा। मिनरल्स एंड हर्ब्स तो आपको नहीं मिलता उसमें, राइट। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ पर 22 एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स और हर्ब्स आपका कॉम्बिनेशन और ब्लेंड ठीक तरह से मिलता है। एंड विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन लाइक आपका विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन, B+ विटामिन, ये सारे विटामिन आपके सप्लीमेंट में आ जाता है, बट ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही है। एंड वन मोर डिफरेंस इज ये आप दिन में 3 बार ले सकते हो, दैट मीन्स मील्स के साथ साथ आप ले सकते हो इसको। मूविंग ऑन, आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट दैट इज आपका सेल एक्टिवेटर। अभी हमने एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में बात की, थोड़ी बात की कि कुछ विटामिन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी देता है, बट एंटीऑक्सीडेंट्स जरूरी क्यों है बॉडी के लिए, दैट इज द मेजर क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल हम लोग हमारे आसपास यूजुअली अभी तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, बाकी लोगों का लाइफस्टाइल भी कभी कभी बहुत हेल्दी नहीं रहता हमारे आसपास के लोगों के लिए। सो ये सारे चीजें या हमारे बॉडी पर इफेक्ट हो जाता है, करेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका यूवी लाइट, आपका एयर पोल्यूशन, स्मोकिंग, रेडिएशन, मेटाबॉलिज्म कम होना, इन्फ्लेमेशन कोई ना कोई इन्फेक्शन या फिर इंजरी के वजह से होता है। ये सारी चीजें हमारे डीएनए पर डैमेज हो जाता है, और ये सारी चीजें आपका फ्री रेडिकल्स बनाता है। सो फ्री रेडिकल्स एक ऐसा सेल होता है या फिर वो ऐसे सेल्स होते हैं जो हाईली हाईली अनस्टेबल होते हैं, राइट। और उनको स्टेबलाइज करने के लिए उनको एक हेल्दी सेल के पास जाकर चिपक जाना है, राइट। जब वो चिपक जाते हैं हेल्दी सेल के साथ तो वो हेल्दी सेल को भी डिस्ट्रॉय करता है और फ्री रेडिकल के लिए कन्वर्ट करवाते हैं। वहां पर आपका डीएनए डैमेज हो जाता है और आपका हेल्थ पर इम्पैक्ट आ जाता है। बट ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट्स बेसिकली इन फ्री रेडिकल सेल्स को कोई भी हेल्दी सेल की तरफ जाने से मना कर देता है,
राइट, और प्रोटेक्ट करता है हेल्दी सेल को, और अपने साथ इसको चिपकने के लिए जाता है, राइट, और वहां पर उनको स्टेबलाइज करके वहां पर ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। द बेस्ट एग्जाम्पल, जब भी आप कोई ना कोई एप्पल कट करते हो और बाहर रखते हो, एक ब्राउनिश डिस्कलरेशन आ जाता है, करेक्ट, दैट इज बिकॉज ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। बट जब भी आप इस एप्पल को कट करके इधर आप पानी में डालते हो या फिर लेमन जूस स्प्रिंकल करते हो, तो ये एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी ये ब्राउनिश नहीं होता, बिकॉज लेमन जूस में आपका विटामिन सी आ जाता है, राइट, जिसका एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, और ये प्रोटेक्ट करता है एप्पल को ब्राउनिश डिस्कलरेशन का मिलना, राइट। सो दैट इज द मेजर डिफरेंस। सो आपके सेल एक्टिवेटर में भी आपका वही प्रॉपर्टी आता है, राइट, बट सेल एक्टिवेटर में आपको अल्फा लाइपोइक एसिड नाम का एक एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, एंड दिस बेसिकली आपको बहुत ही इजीली सॉल्युबल रहता है बॉडी के अंदर, एंड इजीली अब्सॉर्ब हो जाता है। सो ये वाटर सॉल्युबल भी है एंड फैट सॉल्युबल भी है, एंड ये आपका जनरल हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा रहता है। सो ये आप 2 टैबलेट्स ले सकते हो दिन में 2 बार, आप ये टैबलेट्स ले सकते हो मील्स के साथ साथ, बट अगेन इट्स ओनली फॉर एडल्ट्स। मूविंग ऑन, आपका हर्बल कंट्रोल। सो जैसे आप ब्लैक कॉफी लेते हो या फिर कॉफी लेते हो या फिर फ्रेश लेते हो, यूजुअली कैफीन स्पाइक के लिए, राइट, और अलर्ट रखने के लिए, सो उसी तरह हर्बल कंट्रोल टैबलेट्स के फॉर्म में आ जाता है, राइट, और इसमें कैफीन कंटेंट आता है। सो ये बेसिकली टी एक्सट्रैक्ट से बनता है, दैट इज आपका ग्रीन टी, ब्लैक टी और ओलोंग टी से बनता है, ओके। एंड यहाँ पर इन टी एक्सट्रैक्ट्स के थ्रू जो भी कैफीन का प्रॉपर्टीज है, दैट इज उनका थर्मोजेनिक मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करने का, एनर्जी सडन बूस्ट ऑफ एनर्जी के लिए, अलर्टनेस के लिए, ये सारे प्रॉपर्टीज जो कैफीन देता है वही प्रॉपर्टीज आपको हर्बल कंट्रोल से भी मिलता है। एंड अगेन ये आप 2 बार ले सकते हो, एक टैबलेट ट्वाइस आप ले सकते हो, राइट, बट उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि आपका चाय कॉफी भी आप ज्यादा नहीं ले सकते, राइट, आप सिर्फ 2 बार ले सकते हो, उससे ज्यादा अच्छा नहीं रहता। इन द सेम वे आपका टैबलेट भी आप 2 बार ही ले सकते हो। मूविंग ऑन, आपका सेल्यूलोज। सो सेल्यूलोज मेनली आपका बॉडी फ्लूइड को मेंटेन करता है, मतलब हेल्दी फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है, एंड ये बनता है कॉर्न सिल्क से। जो कॉर्न आप देखते हो वहां पर आपका व्हाइटिश थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देता है, राइट, उससे बनता है, एंड इट इज ट्रेडिशनली यूज्ड फॉर इट। सो बेसिकली ये एक टैबलेट आप 3 बार ले सकते हो दिन में, but it's again only for adults and not beyond that. So ये हुआ आपका entire weight management and basics of nutrition के बारे में, and इसके बारे में अगर आपको ज्यादा और जानना है तो आप अपना फोन निकाल के आप HN Grow ऐप डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपको QR कोड दिखाई देगा, और उस QR कोड को स्कैन कीजिएगा और ये डायरेक्ट करेगा आपको HN Grow ऐप की तरफ। सो ये एक नॉलेज बिल्डिंग ऐप है जो हमने आप सबके लिए क्रिएट किया है, राइट, एंड इसका बेनिफिट ये और एक एडवांटेज ये है कि ये आपके कन्वीनियंस के लिए हिंदी में भी बनाया गया है, राइट। सो वहां डाउनलोड करने के बाद आप इंडिया हिंदी चूज कर सकते हो एंड अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल सकते हो, एंड वहां पर जो आपको होम पेज मिलेगा, राइट, इस होम पेज के नीचे ब्राउज ऑल आप देख सकते हो। सो ब्राउज ऑल पर क्लिक कीजिएगा, आपको ये 5 मॉड्यूल्स मिलेगा, राइट। इस 5 मॉड्यूल्स में से आपका सेव वाला जो हाईलाइट किया गया है वो वाला मॉड्यूल आप देख सकते हो, ठीक है।
और इस मॉड्यूल में आपको सारे के सारे न्यूट्रिशन रिलेटेड टॉपिक्स ही मिलेंगे। और इस बार का होमवर्क आप सबके लिए होगा फाइबर के बारे में जानने के लिए। एंड मेनली आप फाइबर के बारे में जानने के बाद बाकी का मॉड्यूल्स भी कंप्लीट कीजिएगा, राइट? और नेक्स्ट टाइम हम उसके बारे में क्वेश्चंस पूछेंगे। ऑलराइट, आगे जाने से पहले सैयद आपके लिए एक फीडबैक लिंक भेजेंगे और उस फीडबैक लिंक को 2 मिनट लीजिएगा, कंप्लीट कीजिएगा। अपना फीडबैक प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ, ताकि उस फीडबैक के हिसाब से हम और भी ज्यादा ट्रेनिंग्स मॉड्यूलेट कर सकेंगे और आपको ट्रेनिंग्स के लिए आपके नॉलेज बिल्डअप के लिए भी हेल्पफुल होगा। और आपको क्या पसंद आया इस ट्रेनिंग के बारे में वो भी आप बता सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट कमिंग टू द बूस्टर सेशन। नाउ हमने बात की, अभी तक हमने बात की है आपका वेट मैनेजमेंट के लिए क्या क्या डाइट पर्सपेक्टिव प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड है, उसके बारे में हमने बात किया है अभी, राइट? बट मैंने ये भी बोला कि डाइट के साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं एंड उसके बारे में हम अभी बात करेंगे, राइट? सो जस्ट अ सेकेंड। सो आप सबको ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी के बारे में तो पता ही है, राइट? सो आपके ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी क्या बोलता है? ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है कि आपके डाइट में 40% कार्ब्स होना चाहिए, जिसमें से 25 ग्राम्स फाइबर आना चाहिए, 30% प्रोटीन रहना ही चाहिए आपके डाइट में, 30% हेल्दी फैट्स, करेक्ट? वहां जहां पर आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी इंक्लूड हो जाता है। एंड आपका विटामिन्स एंड मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत जरूरी है आपके हाइड्रेशन। नाउ इसके साथ साथ आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका एक्सरसाइज। आपके वेट लॉस या फिर वेट कंट्रोल या वेट मेंटेनेंस के लिए एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। ओके, सो एटलीस्ट अगर आपका न्यू ईयर, इस बार का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कंसिस्टेंट रहना, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गोल, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशन। आपका एक्सरसाइज भी कंसिस्टेंट रहना चाहिए। एटलीस्ट स्टार्ट कीजिएगा, अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया एटलीस्ट स्टार्ट कीजिए, एटलीस्ट स्टार्टिंग विथ 30 मिनट्स। या फिर आपके क्लाइंट्स बोलते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, उनको समझाइए कि एटलीस्ट 20-30 मिनट से स्टार्ट करने के लिए, और फिर आप एटलीस्ट 2 हफ्ते बाद उसको 40 मिनट्स तक ले जा सकते हो। हफ्ते में अगर आप 4 दिन भी एक्सरसाइज के लिए फोकस करते हो तो वो भी चलेगा, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि आप उनको एक्सरसाइज के बेनिफिट और उनका इम्पोर्टेंस उनको समझाना, और कैसे इम्पोर्टेंट है इसका आपके हेल्थ को मेंटेन करना, ये सब कुछ आपको समझाना है और हमें आपके क्लाइंट्स को समझाना है, राइट? नेक्स्ट आता है आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट। स्ट्रेस मैनेजमेंट क्यों? मेनली बिकॉज स्ट्रेस के वजह से हमारा बाकी का रूटीन हट जाता है, राइट? स्ट्रेस के ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस के वजह से वेट गेन होने लगता है, वाटर रिटेंशन, स्ट्रेस ईटिंग, और ईटिंग अ लॉट ऑफ स्वीट्स, कंफर्ट ईटिंग का हैबिट, ये सारी चीजें आ जाता है। और इसको ओवरकम करने के लिए आप एक्सरसाइज कर सकते हो, मेडिटेटिव टेक्निक्स सिखा सकते हो, प्राणायाम और वो सब टेक्निक सजेस्ट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, राइट? सो ये सारी चीजें आपके स्ट्रेस लेवल्स को कम करता है और वहां पर आपका वेट पर भी इम्प्रूवमेंट आ जाता है एंड आपका स्ट्रेस ईटिंग का हैबिट भी कम हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका स्लीप। सो आपका नींद, सोने का हैबिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आप कोई भी हेल्थ जर्नी पर, राइट? सो बॉडी यूजुअली आपके सोने के टाइम पर है और हील करता है, राइट? अगर हमारी रात की नींद ठीक ना हो देन ये हमारा वेट भी स्टक हो जाता है या फिर कभी कभार इंक्रीज भी हो जाता है।
सो रात को एटलीस्ट 7 से 8 घंटे हमें सोना है, बॉडी को उतना रेस्ट देना जरूरी है, तो ही हमारा वेट जर्नी या फिर हेल्थ जर्नी इम्प्रूव हो जाता है। एंड हमें ये भी देखना है कि हमारा क्वालिटी ऑफ स्लीप कैसा रहता है। क्वालिटी ऑफ स्लीप आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? जब कभी भी आप सुबह उठते हो तो आपका एनर्जी लेवल्स कैसे रहता है, ये आपको देखना है। सेकेंडली, जब भी आप रात को सोते हो तो आप बीच बीच में उठते हो या नहीं, आपका नींद पूरी हुई है या नहीं, ये सारे फैक्टर्स है आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप डिटरमाइन करने के लिए। एंड अनदर थिंग, 7 से 8 घंटे सोने का मतलब ये नहीं होता है कि आप 1-2 घंटे दोपहर के टाइम पर भी सो जाए। नो, इट्स नॉट राइट। सो आपको बीच में अगर आपको अगर सोना ही है, आपको नींद आ रही है, तो इंश्योर कीजिएगा कि ये 20 से 30 मिनट से ज्यादा ना हो, अ क्विक पावर नैप की तरह। ओके, सो दैट इज वन मेन एस्पेक्ट। नेक्स्ट आता है आपका सोशलाइजेशन। दैट मीन्स आपके फ्रेंड सर्कल्स, आपके ग्रुप्स। सो अगर आपके पास आपके फ्रेंड सर्कल का भी गोल सेम रहता है तो आपको भी मोटिवेशन मिलता है, राइट? सो उसी वजह से इंश्योर कीजिएगा कि आपका एक ग्रुप एटलीस्ट ऐसा रहे जिसके साथ आपका गोल्स, हेल्थ गोल्स भी सेम रहे, राइट? ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले अपने जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। ओके, सो जब हम अपने हेल्थ के लिए ये सब करते हैं और हमारा हेल्थ ठीक रहता है, तो ही हम हमारा बेस्ट लाइफ जीते हैं। एंड विद दैट आई कंक्लूड द सेशन विद लिविंग योर बेस्ट लाइफ। ये साल के शुरुआत में ही अगर आप स्टार्ट करोगे, देन यू विल इंश्योर कीजिएगा कि आप कंसिस्टेंट रहो अपने रूटीन में, और इंश्योर कीजिएगा कि बाय द एंड ऑफ 2024 आप अपना बेस्ट लाइफ जी रहे हो, राइट? सो विद दिस आई गिव इट ओवर टू यू, सैयद। Yeah, thank you so much, Bindu, for this amazing session. And thank you everyone for joining the call. Thank you. And once again, wish you a very happy new year. Thank you. Thank you all. Take care. Bye-bye. यहाँ पे काफी लोग तो पहुंच काफी लगी है, आटा गूंथने पे, बाकी आटा पानी लेकर आ गई है, सबसे आवाज से यहाँ पे आधे घंटे में भरा हो गया। तो अभी ना हमारा चूल्हा भी नहीं लगा है, बाकी अभी मैं आई हूँ पत्थरों के लिए। तो मुझे क्यों बुलाया यहाँ पे? तूने क्या नाम कर दिया मेरा? तो यहाँ से एक एक पत्थर करके ले जाना पड़ेगा। ये देखिए वो पत्थर बहुत भारी हो रहा है, पहले किसी को ले जाती हूँ, फिर ले जाएंगे दूसरा। हाँ मम्मी लोगों के खेत के पत्थर सीधे जी यहाँ पे हमारी अंगीठी भी जल चुकी है, ताकि हमने भी इसमें भूसा रख दिया है। इसमें बनाएंगे हम खीर। तो यहाँ पे हमारी भतीजी भी आ गई है, बाकी ये मेरे को कुछ सिखा रही है। ये देखिए जी किसमें मिला ये कुरकुरे में, और ये काम के जी ये देखिए जी, इसको इतने सारे कुंडल मिले कुरकुरे। बहुत अच्छी बात है, ये लो छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा शौक रहता है इस चीज का, क्यों तभी तो मिला। और ये जहाँ भी मेरे को देखती है ना, सीधे मेरे पास आ जाती है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मेरा बचपन का दोस्त भी आ चुका है। हेलो, कैसे हो? अच्छा, और यहाँ पे भैया भैया प्रणाम। इसीलिए जी मैं अपना काम ना फटाफट से निपटा देती हूँ, तब भी इधर घूमने के लिए जाता है। तो यहाँ पे माँ को देखिए मीठी गुलगुली बनाने लग गई है, इतना तो बना दिया है, और इसको हम खाएंगे नहीं, एक बार यहाँ पे माँ नंदा भवानी को भोग लगेगा, फिर उसके बाद ही खाएंगे ना मम्मी। तो यहाँ पे मेरा सब्जी काटने का काम निपटा दिया है।
पकौड़ियाँ भी बन चुकी हैं। बाकी अब मेरा और आंचल का काम है सिर्फ इधर उधर घूमने का, ये देखने का कि लोगों ने क्या क्या बनाए हैं। बाकी हमारे गांव में कुछ इस तरह का त्योहार होता है। और उत्तराखंड में जितने भी त्योहार होते हैं ना, वो धार्मिक आस्थाओं से जुड़े होते हैं। बाकी यहाँ पे आज नंदा देवी को भोग लगेगा, फिर उसके बाद सभी गांव वाले खाना खाएंगे। क्यों? अभी मैं आ गई हूँ आंचल लोगों के यहाँ पे। बाकी यहाँ पे देखिए सभी पायल की तो पूरियां बनाने पे लग गई है। कैसे हो सब? कैसे हो सब? क्यों ऐसे सुबह में ब्रेकफास्ट नहीं किया था? हैं? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो किसी की नहीं आ रही भाई। बाकी यहाँ पे चाची जी लग गई है पूरियां बनाने पे, और चाची की पूरी फूल चुकी है वहाँ पे। और इन पूरियों को चाची इधर देखो, आज बोलो तो जितनी भी पूरियां बनाएंगे ना हम ऊपर अभी बोलती मैं, जब भी लोग बहुत सारे हैं तो मत लगा देगा। सही बात। चलिए जी, हमारे यहाँ पे सारी चीज बन चुकी है। बाकी यहाँ पे लास्ट बन ना पकौड़ियाँ, वो भी बन चुकी है, थोड़ा ही बचा हुआ है यहाँ पे। बाकी धीरे धीरे ना अब गाँव के सभी लोग जाने लगे हैं नीचे मंदिर में माँ नंदा भवानी को भोग लगाने के लिए। तो हम भी चलते हैं नीचे मंदिर की साइड। अभी हम आए हैं माँ नंदा भवानी के मंदिर के पास में। बाकी माँ नंदा भवानी को गढ़ गुफाओं की गुजार भी माना जाता है, और जो छाबड़ी है ना वो हर साल हमारे गाँव में लगती है। तो यहाँ पे हमारी छोटी छोटी भतीजी भी आ गई है हमसे मिलने के लिए, और ये बोल रहे हैं कि हमने आपकी शादी को वीडियो में देखा था। वीडियो में देखा? अच्छा ठीक है फिर। हाँ? अच्छा, मेरी शादी में आ रखे थे आप? तो ये नहीं आ रखे थे। यहाँ पे हमारी शादी तो था ना। हाँ, ये बड़े। ये शादी ने बता दिया? अच्छा ठीक है फिर। हाँ, ऊपर। हाँ, सोने की मम्मी खड़ी थी अच्छा ये तो यार। तो खड़ी थी ना, फिर इधर से ना कुत्ता आया तो वो कुत्ता जो ना सूंघ रहा था। आलू ले आओ। हाँ आलू लिया, धनिया और मिर्ची। जल्दी चलो जल्दी फिर बाइक से चलो। चलो, चलो। बाइक नहीं है भैया गए हुए हैं। हाँ तभी तो ना तो स्कूटी निकालो मम्मी, पैदल बहुत देर लगती अरे है। नहीं, भयंकर से उठा के लाओगे। ले आऊंगा हाँ मैं। भैया मैं पैदल नहीं बोलिए, बाकी आता। रहने मैं लाऊंगा। अब तो तुम पैर भी देखो मेरे कैसे चला भी नहीं जाता, तो तुम ले आओ फिर ठीक अकेले। है, आलू लाना, छोटे मत नहीं, लाना, बड़े मंगाओ। बड़े लाना। और मटर मैं बाइक निकाल लो, मैं चल रही हूँ नहीं। स्कूटी। तुम सड़ा सड़ा भर ला।